तो फ्रेंड्स, झारखंड नीट यूजी 2021 काउंसलिंग का स्टेट मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है और आप सभी लोग अपना अपना सीएमएल रैंक और कैटेगरी रैंक को देख लिए होंगे। और अभी बस आप लोगों के मन में रैंक को देखकर एक ही सवाल उठता होगा कि क्या मुझे इस रैंक पर कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो कौन सा कॉलेज मिलेगा और कौन से राउंड में मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही स्टेट सीएमएल रैंक और कैटेगरी रैंक को बताएंगे, जिससे कि आपको लास्ट राउंड तक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपडेट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस सीएमएल रैंक को मैं काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद ही बता रहा हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, मैंने कल कटअप का वीडियो नहीं बनाया था, हालांकि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी किया था। एक बात और, अभी जो मैं इस सीएमएल रैंक और कैटेगरी रैंक को बताने जा रहा हूँ, ये बेस्ड है 28 जनवरी के प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पे। बट जब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा तो कुछ कैटेगरी रैंक में वेरिएशन हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा इस सीएमएल रैंक और कैटेगरी रैंक को सेफ जोन की तरफ ही बताऊंगा। तो अब चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 2021 में गवर्नमेंट एमबीबीएस का सीट मैट्रिक्स को देखें तो रिम्स रांची में 180 एमबीबीएस सीट्स है, एमजीएम जमशेदपुर में 100 एमबीबीएस सीट्स है। हालांकि अभी एमजीएम जमशेदपुर का 50 सीट्स का 15% ही ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पीएमसीएच धनबाद में 50 एमबीबीएस सीट्स है, हजारीबाग में 100 एमबीबीएस सीट्स है, दुमका में 100 एमबीबीएस सीट्स है और पलामू में 100 एमबीबीएस सीट्स है। इस तरह से अभी टोटल झारखंड में 630 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स है, जिसका 15% ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करेगा। तो फ्रेंड्स, ये है झारखंड का सीट मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू करंट इन्फॉर्मेशन। अब चलिए हम आपको इस साल का सीएमएल और कैटेगरी रैंक बताते हैं, जिससे कि लास्ट राउंड तक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिलने की हाई पॉसिबिलिटी रहेगी। इससे पहले फ्रेंड्स, 2019 के सीएमएल रैंक और कैटेगरी रैंक को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार भी 2019 के साथ मैच करने वाला है। इसके पीछे हम कारण भी बताएंगे। तो चलिए पहले 2019 के डाटा को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 2019 में जनरल कैटेगरी को 396 रैंक पर लास्ट पलामू मिला था। फ्रेंड्स, ये 396 रैंक है, ये सीएमएल रैंक है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 64 रैंक पर उसे लास्ट कॉलेज मिला था और उसका सीएमएल रैंक उस समय 505 था। और BC1 कैटेगरी को 91 BC1 रैंक पे उसको लास्ट कॉलेज 2019 में मिला था, जिसमें उसका सीएमएल रैंक उस समय उसका सीएमएल रैंक 460 था। और BC2 कैटेगरी को 88 रैंक पे लास्ट कॉलेज मिला था, उस समय उसका सीएमएल रैंक 442 था। और SC कैटेगरी को 66 रैंक पे लास्ट कॉलेज मिला था, उस समय उसका सीएमएल रैंक 1671 था। और ST कैटेगरी को 155 कैटेगरी रैंक पे 155 ST कैटेगरी रैंक पे उसको लास्ट कॉलेज मिला था, उस टाइम उसका सीएमएल रैंक 2464 था। जनरल पीएच का बात करें फ्रेंड्स, तो उस समय उसको 2019 में उसका जनरल पीएच रैंक 9 था, उस समय उसको लास्ट कॉलेज मिला था और उस टाइम उसका सीएमएल रैंक 2540 था। BC1 पीएच का बात करें तो फ्रेंड्स 2019 में BC1 पीएच कैटेगरी को उसका BC1 पीएच रैंक 23 था, उस समय उसको लास्ट कॉलेज मिला था, उस टाइम उसका सीएमएल रैंक 3559 था। BC2 पीएच कैटेगरी को उसका कैटेगरी रैंक 24 पे लास्ट कॉलेज मिला था, उस समय उसका सीएमएल रैंक 3591 था। ST पीएच कैटेगरी को 12 कैटेगरी रैंक पे लास्ट कॉलेज मिला था, उस टाइम उसका सीएमएल रैंक 3775 था। तो फ्रेंड्स, ये था 2019 का सिचुएशन। फ्रेंड्स, सेम सिचुएशन 2021 में भी रहने वाला है, क्योंकि जब हम 2019 के सीट मैट्रिक्स को देखें तो रिम्स में 180 सीट्स था, एमजीएम में 50 सीट्स था,
पीएमसीएच में 50 सीट्स था और हजारीबाग, दुमका और पलामू में 100 सीट्स था। और हम इस सीट मैट्रिक्स को 2021 के साथ कंपेयर करें तो 2021 में अभी फिलहाल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 180 सीट्स रिम्स में है, 100 सीट्स एमजीएम जमशेदपुर में है, पीएमसीएच में 50 सीट्स है और हजारीबाग, दुमका और पलामू में 100 सीट्स है। तो फ्रेंड्स, आपको लगता होगा कि 2021 में एमजीएम में 50 सीट्स ज़्यादा है 2019 के कंपेयर में, तो थोड़ा सीएमएल और कैटेगरी रैंक ऊपर जाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, शायद आपको पता होगा कि 2019 में तीनों कॉलेजेस हजारीबाग, दुमका और पलामू का काउंसलिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग इंड होने के बाद हुआ था, जिससे कि उस टाइम जो 45 सीट्स ऑल इंडिया में जाने वाला था वो सीट्स स्टेट कोटा के थ्रू ही फिल किया गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा कि तीनों कॉलेजेस का 100% सीट्स स्टेट कोटा के थ्रू फिल हो तो थोड़ा ऊपर रैंक वाले स्टूडेंट्स को भी सीट्स मिल सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो एक्स्ट्रा जो 50 सीट्स एमजीएम जमशेदपुर में 2019 के कंपेयर में इस साल बढ़ा है वो इसको मैनेज कर देगा और ये सिचुएशन 2019 की तरह हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर झारखंड स्टेट कोटा के लिए सीट मैट्रिक्स के मामले में देखें तो 2019 और 2021 का लगभग सेम सिचुएशन है, लेकिन जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आने वाला है कटअप पे वो ऑल इंडिया 27% ओबीसी रिजर्वेशन और 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के वजह से, और इस रिजर्वेशन का इफेक्ट थोड़ा बहुत जनरल कैटेगरी पे पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रत्येक कैटेगरी का 2021 का एक्सपेक्टेड सीएमएल रैंक और कैटेगरी रैंक देख लेते हैं, जिससे कि उसे लास्ट राउंड तक गवर्नमेंट सीट मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो फ्रेंड्स, जनरल कैटेगरी का सीएमएल और कैटेगरी रैंक इस बार अगर 386 तक है तो उसको लास्ट राउंड तक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस रैंक 62 तक है तो उसे लास्ट राउंड तक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। फ्रेंड्स, इस बार जिस ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का कैटेगरी रैंक ईडब्ल्यूएस रैंक 62 है उसका सीएमएल रैंक इस बार लगभग 500 तक है। इस बार BC1 कैटेगरी का अगर BC1 100 तक है, लास्ट राउंड तक मिलने की उसे पूरी पॉसिबिलिटी है। फ्रेंड्स, इस बार जिस BC1 कैटेगरी का रैंक 100 है उसका सीएमएल रैंक 460 है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, BC2 कैटेगरी का बात करें तो फ्रेंड्स, जिस BC2 कैटेगरी का BC2 रैंक 82 तक है तो उसे लास्ट राउंड तक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। फ्रेंड्स, इस बार 82 BC2 रैंक वाले कैंडिडेट्स का सीएमएल रैंक 565 है। फ्रेंड्स, BC1 और BC2 का कंपेयर हम 2019 के साथ करें तो फ्रेंड्स 460 सीएमएल रैंक वाले BC1 कैटेगरी का BC1 रैंक 91 था, जबकि BC2 का 442 सीएमएल रैंक पे उसका कैटेगरी रैंक 88 था। जबकि इस बार यानी 2021 में 460 सीएमएल रैंक पे BC1 कैटेगरी रैंक 100 है, 565 सीएमएल रैंक पे BC2 रैंक 82 है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं SC कैटेगरी के लिए। फ्रेंड्स, अगर SC का कैटेगरी रैंक 65 तक है तो उसे लास्ट राउंड तक हाई पॉसिबिलिटी है तो उसे गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स ST कैटेगरी का। फ्रेंड्स, इस बार 65 सीएमएल रैंक वाले कैंडिडेट्स का सीएमएल रैंक 1453 है, जबकि 2019 में 66 SC रैंक वाले स्टूडेंट्स का सीएमएल रैंक 1671 था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ST कैटेगरी का। तो फ्रेंड्स, जिस ST कैटेगरी स्टूडेंट्स का ST रैंक इस बार 156 तक है तो उसे हायर पॉसिबिलिटी है कि लास्ट राउंड तक मिल जाएगा। इस बार 156 ST रैंक वाले स्टूडेंट्स का सीएमएल रैंक 2006 है। फ्रेंड्स, अब जनरल PH, BC1 PH, BC2 PH, ST PH ये सभी PH कैटेगरी का आप 2019 के साथ कंपेयर करके आप खुद अनुमान लगा सकते हैं।
जो 2019 में जो उसका पीएच रैंक था इस बार भी लगभग उसी के आसपास होगा। फ्रेंड्स अगर हम अब मार्क्स का बात कर लेते हैं तो फ्रेंड्स जनरल कैटेगरी का 584 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस का 570 मार्क्स, BC1 का 575 मार्क्स, BC2 का 564 मार्क्स, SC का 430 मार्क्स, ST का 328 मार्क्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से इस बार के लिए झारखंड स्टेट का इतना कटअप रहने वाला है। फ्रेंड्स जो हमने ये कैटेगरी रैंक और CML रैंक बताया है ये 2021 के प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही बताया है। तो फ्रेंड्स ये 5 से 6 रैंक आगे पीछे हो सकता है जब फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट जारी होगा तो ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको कितने CML रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा फर्स्ट राउंड में। तो फ्रेंड्स पहला बात करते हैं रिम्स रांची का। जनरल कैटेगरी का CML रैंक 112 तक होना चाहिए। इतना रैंक पे उसको रिम्स रांची मिल जाएगा फर्स्ट राउंड में। ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस रैंक 22 तक है तो उसे फर्स्ट राउंड में रिम्स रांची मिलने की पूरी संभावना है। BC1 कैटेगरी के लिए BC1 रैंक अगर 35 तक है तो उसे फर्स्ट राउंड में रिम्स रांची मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। BC2 कैटेगरी के लिए अगर BC2 रैंक 23 है तो उसे मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। SC कैटेगरी के लिए अगर उसका SC रैंक 18 तक है तो उसे फर्स्ट राउंड में रिम्स रांची मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ST कैटेगरी के लिए उसका ST रैंक जो होना चाहिए वो 42 तक होना चाहिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं हम MGM जमशेदपुर के लिए। तो फ्रेंड्स जनरल कैटेगरी को फर्स्ट राउंड में MGM जमशेदपुर मिलने के लिए उसका CML रैंक जो होना चाहिए वो 180 तक होना चाहिए। EWS के लिए उसका EWS रैंक जो होना चाहिए वो 33 तक होना चाहिए। BC1 के लिए उसका BC1 रैंक जो होना चाहिए वो 44 तक होना चाहिए। BC2 कैटेगरी के लिए उसका BC2 रैंक जो होना चाहिए वो 34 तक होना चाहिए। SC कैटेगरी का उसका स्टेट SC रैंक 25 होना चाहिए। ST कैटेगरी का 64 तक है तो उसे फर्स्ट राउंड में MGM जमशेदपुर मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट फ्रेंड हम बात करते हैं PMCH धनबाद का। तो फ्रेंड्स अगर जनरल कैटेगरी का रैंक अगर 215 तक है तो उसे फर्स्ट राउंड में PMCH धनबाद मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर EWS कैटेगरी का स्टेट EWS रैंक 30 है तो उसे फर्स्ट राउंड में PMCH धनबाद मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। BC1 कैटेगरी के लिए अगर BC1 रैंक 55 तक है तो उसे फर्स्ट राउंड में PMCH धनबाद मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। BC2 कैटेगरी के लिए उसका BC2 रैंक जो होना चाहिए वो 38 तक होना चाहिए। SC कैटेगरी के लिए उसका स्टेट SC रैंक जो होना चाहिए वो 29 तक होना चाहिए। और ST कैटेगरी के लिए उसका स्टेट ST रैंक जो होना चाहिए उसका 66 होना चाहिए। अगर 66 उसका ST रैंक है तो उसे फर्स्ट राउंड में PMCH धनबाद मिल जाएगा। फ्रेंड्स इसमें हम न्यू कॉलेज का नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभी उसका सीट मैट्रिक्स रिलीज नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आप VDS के लिए जानना चाहते हैं तो हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में जो भी हमने कटअप बताया है वो काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद ही बताया है। तो फ्रेंड्स आज फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने का ऑफिशियल डेट है और 30 जनवरी से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू।